Hello everyone, my name is Aishwarya Gupta. Today again I welcome you on this platform, and in previous video we have discussed about formula makings and close packing of solid state. In this video we will discuss about packing fraction and packing efficiency of different kinds of solids. So before discussing about डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है. सो द पैकिंग एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी. लेट्स से कि वहां पर आपका 100% स्पेस हमारा है, अवेलेबल है. उस 100% स्पेस का कितना स्पेस हम सॉलिड स्फेयर्स के थ्रू क्लोज पैकिंग पैटर्न में फिल कर सकते हैं, ये पार्ट आपका डिफाइन करेगा कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100. ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला. फिर अगर हम बात करें हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमको कैलकुलेट करनी है पैकिंग एफिशिएंसी, वो है सिंपल क्यूबिक. अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में. फर्स्ट लेट मी ड्रॉ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इन दिस यूनिट सेल वन एटम इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ दैट सेल. हर एक सेल के हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट होता है. तो कुछ ऐसा ही हमें फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है कि हर एक कॉर्नर पर एक एक एलिमेंट हमारा अटैच्ड है, और सिंस इट इज अ क्लोज पैकिंग, ये एटम्स की क्लोज पैकिंग है, तो क्या होगा, एटम्स काफ़ी पास पास होंगे एज पॉसिबल एज. ठीक है. फिर अगर हम देखें तो हमारा फिगर कुछ ऐसा शो हो रहा है, जो कि डायग्राम के थ्रू हम आपको ड्रॉ करके शो करवा दे रहे हैं. जब भी आप क्लोज पैकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट पार्ट, ये इस कॉर्नर का पार्टिकल और ये इस कॉर्नर का पार्टिकल, ऐसे ही हर एक कॉर्नर पर आपके पार्टिकल्स अटैच्ड होंगे. लेट्स से कि इस पार्टिकल की जो इस स्फीयर की रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r है, और इस क्यूब की एज लेंथ है वो क्या है, स्मॉल a है. तो हमें इस फिगर से पता चलेगा बेटा, अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है तो इसकी भी रेडियस स्मॉल r होगी. तो इस फिगर से हमें क्या क्लियर हो रहा है, दैट इज a इज इक्वल टू 2r. मीन्स एज लेंथ और रेडियस, इनमें हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया, विच इज एज लेंथ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो वही हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 2r. और अगर हम बात करें कि सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी, तो फिर से हमारा जो फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स upon total volume of the cell. Since we have already discussed that the number of atoms in case of simple cubic unit cell is 1, so volume occupied by one atom. Since atoms are assumed as a sphere, so we will take volume of a sphere, that is 4/3 pi r cube. हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 4/3 pi r cube. ये तो हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक. एंड टोटल वॉल्यूम, सिंस इट इज अ क्यूब, सो इट्स टोटल वॉल्यूम विल बी a क्यूब, 4/3 pi r cube अपॉन a क्यूब इंटू 100. एंड व्हेन वी विल पुट a इज इक्वल टू 2r, we will get the packing efficiency as 52.4%. this is packing efficiency of simple cubic. और अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि what will be the void percentage in case of simple cubic, so void percentage will be equals to 100 minus 52.4. 100% का 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो void means एम्प्टी स्पेस कितना होगा, आप 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा, 47.6%. ठीक है. फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप का हमारा क्या है, फेस सेंटर्ड है. ठीक है. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कैसा होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपका हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम अटैच होता है, प्लस
साथ ही साथ आपका हर एक फेस पर भी एक एक एटम अटैच होता है। तो लेट्स से कि ये कॉर्नर वाला एटम है और हर एक फेस पर एक एक एटम है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम और साथ ही साथ एक फेस पर एटम। तो इस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ इस क्यूब का, इस यूनिट सेल का एक फेस कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ एक फेस बाहर निकाल के हम इसका एजम्पशन देख सकते हैं। लेट्स से कि हम इस फेस की बात कर रहे हैं, तो इस फेस पे कुछ ऐसा होगा। ये फेस हमने ड्रॉ कर दिया और इस फेस पे क्या होगा, कुछ ऐसा कि लेट्स से ये कॉर्नर का एलिमेंट है और ये फेस के सेंटर पे एलिमेंट है और ये इस कॉर्नर पर एलिमेंट है। ये सारे आपस में अटैच्ड हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। और इन सब का साइज भी सिमिलर है, साइज सिमिलर है। और लेट्स से हम इस साइड को क्या बोल दें, ए बोल दें, इस साइड को बी बोल दें और इस साइड को क्या बोल दें, सी बोल दें, ठीक है। और ए बी क्या है, एज है। तो लेट्स से अगेन वी विल एज्यूम एज लेंथ इक्वल्स टू स्मॉल ए, सो बी सी विल ऑल्सो बी स्मॉल ए। फिर जब हम बात कर रहे थे कि बेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लैटिसेस पढ़ा था, तो हमने क्या बात की थी कि हम क्यूबिक लैटिस में पढ़ेंगे बेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड। और क्यूबिक लैटिसेस में हमें क्या था, क्या बात क्लियर थी कि क्यूबिक लैटिस के केस में सारी एज लेंथ इक्वल होंगी और उनके बीच के एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। जब उनके बीच के एंगल 90 डिग्री होंगे विच मीन्स दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर हम इस लाइन AC को ज्वाइन कर दें, AC को ज्वाइन कर दें, तो क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिख रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम अगर AC इक्वल टू वैल्यू निकालें, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC और AC क्या थी, आपकी साइड्स थी। तो A स्क्वायर अगर हम AC इक्वल टू कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, √2A। अगर आप यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू देखेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा, आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, √2A। अब बात कर लेते हैं कि AC की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो AC की वैल्यू अगर हम बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है, अगर हम बात करें फर्स्ट स्फेयर का जो इस फेस पे अटैच्ड है, वो कितना पॉइंट है, लेट्स से उसका हाफ पॉइंट है, तो स्मॉल r कर दिया। ये कंप्लीट स्फेयर है, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 2r कर रहा होगा, r प्लस r विच मीन्स इक्वल्स टू इट्स डायमीटर, ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, थर्ड स्फेयर, स्मॉल r। सो AC इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, AC इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारी 4r। अब AC इज इक्वल टू अगर 4r आ गया, तो 4r इज इक्वल टू, हमने देखो AC इक्वल टू क्या निकाला था, √2A, विच मीन्स 4r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, √2A। अब अगर हम यहाँ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैलकुलेट करें, या स्मॉल a इज इक्वल टू अगर हम कैलकुलेट कर लें, स्मॉल a इक्वल टू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4r बाई √2। यही हमारा इस फिगर में रिप्रेजेंटेड है कि स्मॉल a इज इक्वल टू कितना, 4r अपॉन √2। अगेन वी विल कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी विद द सेम फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल आपका फिर से A³ होगा और A की वैल्यू हम R के टर्म्स में रख देंगे, दैट इज 4r अपॉन √2। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, अगेन एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, सो इट्स वॉल्यूम विल बी 4/3 πr³। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल आपके 4 एटम्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी 4 × 4/3 πr³ upon A³ into 100. When we put A equal to 4r upon √2, we will get 74% as the packing efficiency. Now we'll calculate the packing efficiency ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर भी एक एक एटम। तो अगर हम बॉडी सेंटर्ड एटम की बात करें, जैसा कि हमने लास्ट फेस सेंटर्ड और सिंपल क्यूबिक में कैलकुलेट किया, हमने कैसे कैलकुलेट किया, स्मॉल r यानी कि एटम्स की रेडियस और
एज लेंथ के बीच में रिलेशन कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही सेंटर्ड के केस में हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी फेस डायगोनल की, ठीक है, ये था हमारा क्या था, फेस डायगोनल था। वैसे ही हम बॉडी सेंटर्ड के केस में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, बॉडी डायगोनल, जो कि AF दिख रहा है डायग्राम के थ्रू आपको। तो अब अगर बॉडी डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अगेन कुछ ना कुछ हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो कैसे बनेगा, AF और D, ये देखो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन हमें AD की तो वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू एज लेंथ दैट इज स्मॉल a, और DF की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन DF के बारे में हमको एक बात ये पता है कि दिस इज द फेस डायगोनल ऑफ द फेस DEFC। तो अभी हमने फेस डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट की। फेस डायगोनल की वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारी, फेस डायगोनल दैट इज AC इज इक्वल टू √2a, विच मीन्स हमारा जो DF है, ठीक है, ये जो DF वाला पार्ट है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, DF इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, √2a आ जाएगी, ठीक है, DF इज इक्वल टू √2a आ जाएगी। अब अगर हम ड्रॉ कर लें आप हमारा जो भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था AFD, तो AFD कैसे फॉर्म होगा, कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है राइट एंगल ट्रायंगल AF एंड D, और जहाँ पर D हमारा 90 डिग्री है, AD की वैल्यू स्मॉल a और FD की वैल्यू अभी आपने फेस डायगोनल की वैल्यू √2a निकाली। तो फिर से अगर आप देखोगे तो ये AF पार्ट आपका क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो AF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब अगर AF इज इक्वल टू आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, √3a, ये आ गई AF इज इक्वल टू वैल्यू आपकी। अब बात करें कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अगेन आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल इनटू 100, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगेन हमारे जो एटम्स हैं वो स्फेरिकल शेप में है, तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³, बट नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड इज 2, सो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 2 × 4/3 πr³ दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स अपॉन a³, जो टोटल वॉल्यूम होगा, इनटू 100, और a इज इक्वल टू वैल्यू अगेन हमारी कितनी हो जाएगी, 4r/√3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 68%, ठीक है। अब अगर हम फर्दर एक बर्ड आई व्यू देख लें कि सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है और वॉइड परसेंटेज कितना होता है, तो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक के केस में पैकिंग एफिशिएंसी हमारी 52.4% होती है और वॉइड परसेंटेज हमारा 47.6% होता है। और बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करें तो इसके केस में पैकिंग एफिशिएंसी 68% एंड वॉइड परसेंटेज 32% होता है। और अगर हम बात करें लास्ट फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी is 74% एंड वॉइड परसेंटेज इज 26%। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड इन द अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट different types of defect or imperfections in solid state. So for today it is enough, and thank you so much for watching.